नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में, जहां पर आज भी शेयर में दबाव देखने को मिला, लगभग 3% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तब क्वेश्चन यह जाता है कि आज के दिन में क्यों गिरावट हो रही है। लगातार एक दो दिनों से सिर्फ तेजी थी, फिर अचानक फिर से गिरावट क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। साथ साथ ये स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, क्या ये क्रैश करके खत्म हो जाएगा, ऐसे जितनी भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज, अगर इसका चार्ट को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर ये रेड कलर का जो लाइन है जो कि 9144, जो कि 200 मूविंग एवरेज है, ये लेवल के नीचे में जाएगा तभी बिकवाली होगी, अदरवाइज यहाँ से ही आपको रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। तो ये लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल होने वाला है, बिकॉज इससे पहले भी जब भी गिरावट हुआ था तो इसी लेवल पे इसे सपोर्ट मिला था। ध्यान दीजिएगा इसी लेवल सपोर्ट मिला, एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसके करीब आ रही है। जैसे इसके करीब में आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आता है और यहीं से रिवर्सल होने का चांसेस है। ये अगर टूट जाता है, मान लीजिए ये लेवल के नीचे रेड लेवल लाइन जो है इसके नीचे का ट्रेड करने लगेगी, तो फिर इसमें अच्छे खासी और बिकवाली होगी। तो इस लेवल को नोट कर लीजिए, इस लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा 9000 के लेवल को। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि क्या और इसमें गिरावट होगा, तो सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा 11,150 के रेंज में सपोर्ट है। अब ये देखने वाली बात है ये टूटता है कि नहीं टूटता आज के दिन में। तो ये हो गया। एंड आज के दिन में गिरावट क्यों हो रही है, तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है कि देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट, ब्रोकरेज जिनका नाम है CLSA, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है रेटिंग, कट किया है टारगेट प्राइस। रीजन क्या दिया, AI सुपर साइकिल हर्टिंग आउटलुक। क्या है उसको आगे डिटेल में चेक करेंगे। तो बताया जा रहा है कि CLSA ने डाउनग्रेड कर दिया डिक्सन टेक्नोलॉजी रेटिंग टू होल्ड फ्रॉम आउट परफॉर्म। पहले उन्होंने रेटिंग दिया था आउट परफॉर्म का, जिसे उन्होंने चेंज करके होल्ड कर दिया है। टारगेट प्राइस को घटा दिया है। टारगेट प्राइस, नया टारगेट प्राइस 12,100 का है, देख सकते हैं। ब्रोकरेज हाईलाइट शार्प राइज इन मेमोरी प्राइसेस, वार्निंग दैट हायर कॉस्ट कुड पोज अ रिस्क टू स्मार्टफोन डिमांड, स्पेशली इन लोअर एंड कंज्यूमर सेगमेंट। ये इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। और ये अपडेट देखिए आज के दिन में आ रहा है, देख सकते हैं। तो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में ये अपडेट है, जिस कारण से स्टॉक प्राइसेस में अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। अभी है क्या, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेमोरी सुपर साइकिल स्क्वीज यहां पर माना जा रहा है इसे। अ मेजर कैटलिस्ट फॉर रीजन सेल ऑफ इन ग्लोबल सर्च इन डिमांड फॉर हाई एंड AI मेमोरी, जिसका मेमोरी चिप का देखिए नाम HBM एंड DDRS है, DDR5 है जिसका नाम। तो यहाँ पर अभी क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण अभी जो हाई एंड AI मेमोरी चिप्स जो रहता है उनका डिमांड अच्छा खासा बढ़ गया। अब चूंकि उसका डिमांड बढ़ गया तो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं इसको प्रायोरिटाइज करें कि इसके ऊपर ज़्यादा जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर मार्जिन होगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मैन्युफैक्चरर आर प्रायोरिटाइजिंग हाई मार्जिन AI चिप्स, उसको बनाने में ज़्यादा अब ये आगे बढ़ रहे हैं, विच हैज टाइटेंड द सप्लाई फॉर मेन स्ट्रीम मेमोरी यूज्ड इन बजट स्मार्टफोन। अब जो इसमें इस कारण से क्या हो रहा है, क्योंकि इस चिप्स की ओर फोकस इनका बढ़ रहा है, तो जो बजट स्मार्टफोन जो होता है जिसको लेकर के डिक्सन टेक्नोलॉजी काम करती है, तो मेन स्ट्रीम मेमोरी में अब सप्लाई में प्रॉब्लम होने वाला है। ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। और साथ साथ ये भी अपडेट है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेमोरी कॉस्ट बढ़ जाएगा 30% बाई अप्रैल 2026, सिंस मेमोरी अकाउंट फॉर रफली 20% ऑफ बजट फोन बिल। दिस कुड फेस 10 से 25% इंक्रीज इन रिटेल प्राइस। तो जो रिटेल स्मार्टफोन का जो पेमेंट पैसा हम लोग पे करते हैं उसमें से 10 से 25%, 10 से 25% बढ़ सकता है। ये भी अपडेट आ रहा है, बिकॉज मेमोरी चिप को प्राइटेशन को लेकर के रिस्क आ रहा है। तो पोटेंशियली क्रशिंग डिमांड इन प्राइस सेंसिटिव इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट क्या है, प्राइस सेंसिटिव है, सस्ता फोन मिलेगा उधर ज़्यादा बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ब्रोकरेज ने तो डाउनग्रेड किया ही है आज के दिन में, CLSA ने डाउनग्रेड करके आउट परफॉर्मेंस से होल्ड कर दिया है। टारगेट प्राइस देखिए 23% घटा दिया है। पहले अभी नया टारगेट प्राइस 12,100 का है। उससे पहले मॉर्गन स्टैनली ने भी बहुत ही बेरिश सेंटीमेंट बताया था, एंड लोएस्ट टारगेट प्राइस अभी तक का उन्होंने रखा है 8,157 का, देख सकते हैं। दिस डाउनग्रेड साइट डिट्यूरेटिंग मीडियम टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी एंड रिस्क टू स्मार्टफोन वॉल्यूम्स, यहाँ पर ये देखने को मिला। तो जितने ब्रोकरेज है सब थोड़ा थोड़ा अब बेरिश साइड में जा रहे हैं, ये भी एक रीजन बन रहा है। उसके बाद है तीसरा बहुत बड़ा रीजन है क्लाइंट कंसंट्रेशन एंड कॉम्पिटिशन। अगर डिक्सन का चेक कीजिएगा तो डिक्सन हैज हिस्टोरिकली जो बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं लार्ज क्लाइंट वाले कस्टमर से, हैवली रिलाई ऑन फ्यू लार्ज क्लाइंट्स एंड दैट कंसंट्रेशन इज नाउ बीन टेस्टेड। अब जो लार्ज क्लाइंट जिस पे पूरे डिपेंडेंट थी जैसे मोटोरोला, उसका भी वॉल्यूम में चेक कीजिएगा तो गिरावट देखने को मिल रही है। मोटोरोला विच कंट्रीब्यूटेड अबाउट 45% ऑफ डिक्सन FY25 रेवेन्यू हैज रिपोर्टेडली डाइवर्टेड सम प्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटर्स लाइक कार्बन। तो जो इनका मोटोरोला में का वॉल्यूम तो ड्रॉप हो रहा है, साथ साथ जो इनका जो वॉल्यूम जो था अब कुछ
और कॉम्पिटिटर जैसे कार्बन की ओर भी इन्होंने मूव कर दिया। तो मोटोरोला जो रहता है डिक्सन को तो कंट्रीब्यूट कर ही रही है, साथ साथ कार्बन की ओर भी मूव कर रही है। तो इस तरीके से क्या होगा, अब दो कॉम्पिटिटर हो गए, एक तो डिक्सन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। साथ साथ चाइनीज राइवलरी डिस्पाइट मेक इन इंडिया पुश, चाइनीज ईएमएस प्लेयर लाइक बीवाईडी एंड डीबीजी ये भी कंपटीशन में अच्छा खासा है एंड आर रैपिंग अप देयर इंडियस ऑपरेशन, इंक्रीजिंग कंपटीशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि कंपटीशन का बढ़ना ये भी एक रीजन है। साथ साथ जिस क्लाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे उन्होंने क्या किया, कार्बन कॉम्पिटिटर जो है इनका जो ब्रांड है उसकी ओर भी मूव कर रहे हैं। ये भी रीजन है, चाइनीज राइवलरी तो देखने को मिल ही रहा है। तो ये भी रीजन है। साथ साथ फोर्थ अगर चेक करेंगे टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर, जहां पर माना जा रहा है कि वैल्यूएशन फटीग देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ये स्टॉक ने अच्छा खासा रैली किया था, 18,000 तक ये स्टॉक दौड़ करके गई थी और इसके ऊपर गई थी। तो आफ्टर मैसिव मल्टीयर रैली ओवर 2,800% in 5 years, the stock reached expensive multiple. Investors are now booking profit as growth story faces reality check. साथ साथ लोअर गाइडेंस भी देखने को मिला। कंपनी ने अपना देखिए गाइडेंस को भी कट किया था। कंपनी रिवाइज स्मार्टफोन वॉल्यूम गाइडेंस डाउनग्रेड फ्रॉम इनिशियली 50 मिलियन यूनिट टू 37 से 37.5 मिलियन फॉर FY26। साथ साथ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट जो रहता है अप्रूवल फॉर क्रिटिकल जॉइंट वेंचर विथ विवो एंड अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में भी देखिए अभी रिन्यूअल करने में गवर्नमेंट लेट कर रही है, जिसका बेनिफिट हो सकता है कि अभी तुरंत में ना मिले। तो बेनिफिट क्रिएटेड वेट एंड वॉच सेंटीमेंट। तो ये सभी रीजंस हैं, 4 रीजंस जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मोटा मोटी, जिस कारण से इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो रही है। लेकिन बताना चाहूँगा अब धीरे धीरे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुंच चुकी है, जो कि आपका लगभग 9,000 के रेंज में निकल कर आ रहा हो सकता है 9,000 ना हो सकता है 10,000 से ही आपको रिवर्सल देखने को मिल जाए। बिकॉज 9,000 पहुंचते पहुंचते पता चला ये ऊपर हो जाए और ये लेवल 10,000 का हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये रेड कलर का लाइन यानी कि 200 मूविंग एवरेज को आप जरूर चेक करते रहिएगा, अपने चार्ट में से प्लॉट कर लीजिए, उसको वॉच करते रहिए। उसके नीचे जाएगा तो अच्छी खासी बिकवाली होगी एंड वहीं से ज़्यादा चांसेस आपको रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। तो गिरावट के पीछे क्या क्या रीजन है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।